हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने राणा सांगा और बाबर के मध्य हुए बयाना के युद्ध और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुए पानीपत के प्रथम युद्ध व बाबर के द्वारा भारत में जिस मुगल वंश की स्थापना की गई थी उस मुगल वंश की प्रारंभिक जानकारी के बारे में अध्ययन किया था। और आज दोस्तों हमें राणा सांगा और बाबर के मध्य हुए महत्वपूर्ण युद्ध, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है, जो बाबर का दूसरा युद्ध था और राणा सांगा का पांचवा युद्ध था, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इससे पहले दोस्तों हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कल का चैलेंज क्वेश्चन था कि खातौली वर्तमान में कहाँ है और पहले कहाँ स्थित थी, जिसका बहुत से विद्यार्थियों ने जवाब दिया, लेकिन उनमें से लगभग का गलत हुआ। 2 विद्यार्थी ऐसे रहे जिनका सही हुआ। उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी नरेंद्र सिंह नागौर से और दूसरे प्रियंका जांगिडी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। इन दोनों विद्यार्थियों का जवाब 100% सही रहा, बाकी सभी विद्यार्थियों का जवाब गलत हो गया। कोई बात नहीं, होता है, पढ़ने वाला ही फेल होता है, दौड़ने वाला ही पीछे रहता है। जो कभी स्कूल गए नहीं वो कभी ना तो पास होता है ना कभी फेल होता है। इसलिए निराश ना हो और अगले चैलेंज क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। और आप दोनों विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राणा सांगा और बाबर के मध्य हुए महत्वपूर्ण युद्ध, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है, उस युद्ध की चर्चा करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, ये क्या है? खानवा का मैदान है। ये क्या है? खानवा का मैदान है। इस खानवा के मैदान में 2 भाग कर दिए हमने। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है, ये खानवा का मैदान कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? खानवा के युद्ध की। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? खानवा के युद्ध की। खानवा का जो मैदान है दोस्तों, यह मैदान गंभीरी नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर? गंभीरी नदी के किनारे पर, ध्यान रखना है, किनारे पर रूपवास तहसील भरतपुर में है। खानवा का मैदान कहाँ है? गंभीरी नदी के किनारे पर रूपवास तहसील भरतपुर में है। इस स्थान पर जो युद्ध हुआ था उसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? खानवा का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। 2 लोगों के मध्य। 2 कौन कौन थे? एक तरफ तो था बाबर और दूसरी तरफ था सांगा, जिसमें सांगा की क्या होती है? हार होती है, और बाबर की इसमें क्या होती है? जीत होती है। तो दोस्तों, आप सभी को खानवा का मैदान दिख रहा होगा, ये कैसा है। देखो दोस्तों, इसमें एक तरफ यहां पर कौन है? एक आंख है, एक हाथ है और एक पैर है। ये कौन है दोस्तों? सांगा। कौन है? सांगा। इसके बाद यहां पर उसके क्या आ गए? सैनिक आ गए। क्या आ गए? सैनिक आ गए। यानी यहां पर सबसे पहली गलती सांगा ने क्या की है? सबसे आगे खड़े होने की गलती की है। दोस्तों, इस युद्ध से पहले सांगा ने एक पाती पर्वन लिखा था। क्या लिखा था? पाती पर्वन। पाती पर्वन क्या होता है? पाती का अर्थ होता है पत्थर।
एक राजपूती परंपरा होती है जिसमें युद्ध से पहले अन्य राजपूत शासकों को युद्ध में सहयोग करने के लिए, सहायता देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी एक राजपूती परंपरा जिसमें अन्य राजपूत शासकों से सहायता के लिए एक पत्र लिखा जाता है, वह पाती पर्वन कहलाती है। तो पाती पर्वन के माध्यम से बहुत से राजपूती शासक हैं, वो राणा सांगा की सहायता करने के लिए आए थे, जिनकी चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे कि कौन कौन आए थे। देखो, कर्नल जेम्स टोड नामक एक इतिहासकार है, आप सभी को पता है कि वो सब जगह है, सभी को पता है, और उसने ये कहा है कि राणा सांगा के साथ हमेशा, टोड ने क्या कहा है, राणा सांगा के साथ हमेशा 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार रहा करते थे। लेकिन इतने ही नहीं, बहुत से राजा रहा करते थे, बहुत से राव रहते थे, बहुत से सरदार रहते थे। अब उनमें से हम सबसे महत्वपूर्ण राजाओं महाराजाओं की चर्चा करते हैं कि इस युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने वाले शासक और कौन कौन थे। देखो दोस्तों, सबसे पहले जैसे चर्चा की हमने किससे, बूंदी से कौन आया, बूंदी से आया वीर नारायण। कौन आया, वीर नारायण। उसके बाद दोस्तों आमेर से आया पृथ्वीराज कछवाहा। ये पृथ्वीराज कछवाहा वही है जो सांगा से इतना प्रेरित हुआ कि उसने अपने एक पुत्र का नाम सांगा ही रख दिया और उसी के नाम पर जयपुर में सांगानेर बसा हुआ है। उसके बाद वागड़ से महारावली उदय सिंह सहायता करने के लिए आया। इसी उदय सिंह की मृत्यु के बाद वागड़ 2 भागों में बट गया, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। इसके बाद सिरोही से अखेराज देवड़ा आया। कौन आया, अखेराज देवड़ा आया। इसके बाद मेड़ता से रतन सिंह और वीरम देव आया। रतन सिंह कौन है, रतन सिंह कौन है, मीरा का पिता। उसके बाद गजनेर यूपी से कौन आया, अशोक परमार, जिससे प्रभावित होकर सांगा ने उसे बिजोलिया का ठिकाना दिया था। किसे, अशोक परमार को बिजोलिया का ठिकाना दिया। किसने, सांगा ने। और इसी बिजोलिया का प्राचीन नाम में क्या था, यह भी आपको पता होना चाहिए, विजयावली। क्या था, विजयावली। इसके बाद अगला जो शासक है वह कौन है, ये भी पता होना चाहिए। ईडर से आया भारमल। कौन आया, भारमल। उसके बाद अगला जो शासक आया वह था चंदेरी से मेदिनी राय। इसके बाद अगला जो शासक है वह था महमूद लोदी। ये कौन था, अफगान शासक, इब्राहिम लोदी का भाई। इसके बाद अगला जो शासक आया वह कौन था, ये भी आपको पता होना चाहिए, हसन खां मेवाती, मुस्लिम सेनापति। और यह एकमात्र ऐसा सेनापति था जो राणा सांगा की सेना में मुस्लिम था
और यही वही हसन खां मेवाती है जिसने अलवर दुर्ग का भी निर्माण करवाया था, यानी अलवर दुर्ग का क्या था, निर्माता था। वही मारवाड़ से, कहां से, मारवाड़ से आया राव गंगा का पुत्र यानी युवराज मालदेव, शासक नहीं। सेना किसने भेजे 4000 की, राव गंगा ने, और आया कौन है, मालदेव। वहीं बीकानेर से आया राजा जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल, ये भी युवराज है। ये दोनों युवराज है, ये ध्यान रखना है, परीक्षा में कभी भी प्रश्न आ जाए कि जोधपुर का कौन सा शासक या मारवाड़ का कौन सा शासक सांगा की सहायता करने के लिए खानवा के मैदान में आया था, तभी शासक का नाम आए तब राव गंगा होगा, लेकिन युवराज का नाम आए तभी मालदेव होगा। ऐसे ही बीकानेर में शासक कौन था, प्रश्न ऐसे हो जाए कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था, तब जवाब होगा राव गंगा। खानवा के युद्ध के समय बीकानेर का शासक कौन था, तब जवाब होगा जेत सिंह, ना कि कल्याणमल और मालदेव, क्योंकि ये दोनों क्या थे, युवराज थे। वहीं एक व्यक्ति और है बड़ी सादड़ी से, सिंधुगढ़ कीर्ति प्रदेश भी कह सकते हो आप इसको, जहां से आया झाला अज्जा। ये वही झाला अज्जा है जब भी राणा सांगा खानवा के मैदान में घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद ही मालदेव वह राणा सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाता है, और पीछे से झाला अज्जा है वह राणा सांगा का रत्न जड़ित मुकुट धारण करता है, उनकी वेशभूषा धारण करता है, उनका छत्र धारण करता है, और राणा सांगा के स्थान पर युद्ध करता हुआ शहीद हो जाता है। कौन है, झाला अज्जा। कहाँ का था, बड़ी सादड़ी का। महाराणा प्रताप के समय झाला बिद्दा था, बड़ी सादड़ी का ही था, ध्यान रखना है। वहीं सिरोही से, कहां से, सिरोही से अखेराज देवड़ा सहायता करने के लिए आया था। ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पे भी लिख दिया मैंने अखेराज देवड़ा, और यहां पे भी लिख दिया, 2 बार हो गया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये मुख्य ऐसे शासक थे जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के लिए आए थे। बूंदी से वीर नारायण, आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, वागड़ से महारावल उदय सिंह, सिरोही से अखेराज देवड़ा, मेड़ता से रतन सिंह और वीरम देव, गजनेर यूपी से अशोक परमार, ईडर से भारमल, चंदेरी से मेदिनी राय, अफगान शासक महमूद लोदी, मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती, मारवाड़ से राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर से जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल, बड़ी सादड़ी से झाला अज्जा, ये मुख्य व्यक्ति थे जो राणा सांगा की सहायता करने के लिए इस युद्ध के मैदान में आए थे। अब दोस्तों इधर जो दूसरा पार्ट है, इस तरफ कौन है, बाबर है। उसने सबसे पहले तो दोस्तों पता है क्या किया, यहां पर अपनी कुछ बैलगाड़ियां खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी, बैलगाड़ियां खड़ी कर दी। ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे सर बैलगाड़ियों को यहां खड़ी करने की महत्वपूर्ण योजना क्या थी। यहां पर कुछ बैलगाड़ियां खड़ी कर दी और इनके मध्य तोप सजा दी। क्या सजा दी, तोप सजा दी। ध्यान रखना है, देखो कितनी महत्वपूर्ण योजना बनाता है। उसके बाद यहां पर उसने अपने क्या कर दिए, सैनिक खड़े कर दिए। किसने, बाबर ने। उसके बाद बाबर सबसे पीछे यहां खड़ा हो गया, ये बाबर खड़ा हो गया, ये बाबर खड़ा हो गया। अब देखो दोस्तों यहां क्या, बैलगाड़ियों से उसने एक मजबूत दीवार बना ली और उनके बीच में किसको सजा दिया, तोपों को सजा दिया। किसको सजा दिया, तोपों को सजा दिया। अब इस युद्ध से पहले दोस्तों क्या होता है, बयाना का युद्ध होता है, एक छोटी सी झड़प होती है, लेकिन उस झड़प में बाबर के सैनिक की राणा सांगा की शक्ति का अनुमान लगा लेते हैं, तो इस युद्ध में भाग लेने से मना कर देते हैं। तब बाबर क्या करता है, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए
ये कहता है कि इस संसार रूपी सराय में जो भी व्यक्ति आता है वो एक न एक दिन अवश्य मरता है, इसलिए बेइज्जत होकर मरने की बजाय प्रतिष्ठा के साथ मरना अच्छा है। तभी बाबर के सैनिकों ने कहा कि हम तो ऐसे ही मर जाएंगे तो ठीक है। तब बाबर ने कहा कि मैं आज से तमगा कर नहीं लूंगा। कौन सा कर? तमगा कर, यानी कौन सा कर हटा दिया? तमगा कर नहीं लूंगा। तमगा कर क्या होता है? मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यापारिक कर होता है। एक होता है जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। तो तमगा कर हटाने का फैसला ले लिया, यानी तमगा कर हटा दिया। उसके बाद ही सैनिकों ने कहा कि कोई बात को नहीं, हटा दिया तो हटा दिया, मैं तो कौन भाग लिया, तू तो उस दारू का नशा में पड़े रहे। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तभी बाबर ने कहा कि मैं आज के बाद इस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, यानी शराब नहीं पीऊंगा, मदिरा नहीं पीऊंगा। किसने कहा? बाबर ने। बोला मत पी तो। और उसके बाद बाबर ने क्या किया? मदिरा पीने वाले जितने भी जो प्याली और सुराइयां थी उनको तुड़वा कर जो सोने और चांदी से बनी थी सैनिकों में बंटवा दी, और कहा कि दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। उसके बाद जब भी सैनिकों ने मना किया तब बाबर ने एक नई योजना बनाई और अंत में उसने खानवा के युद्ध को जिहाद की संज्ञा दे दी। जिहाद तो जानते हो आप सभी, अपने धर्म में इसे धर्म युद्ध कहा जाता है और मुस्लिम समुदाय के लोग इसे जिहाद कहते हैं। यानी जिहाद का अर्थ क्या होता है? धर्म युद्ध। बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा देते हुए कहा कि इस युद्ध में अगर हार होगी तो वो हार हमारी नहीं, हमारे धर्म की होगी। यह एक धार्मिक युद्ध है, अगर जीत होगी तो हमारी नहीं, हमारे धर्म की होगी। इसलिए आपको कुरान की शपथ लेकर कसम खानी चाहिए कि जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आप पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। तब सैनिक इस युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तब बाबर ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत बाबर ने पहले बैलगाड़ियां खड़ी की, फिर उनके पास जो खाली जगह थी वहां पर तोपों को सजा दिया। और ये तोपों को सजाने के साथ साथ उसने 2 आरक्षित सेना रखी। एक सेना तो यहां रखी और एक सेना यहां रखी। 2500 सैनिक यहां रख लिए, 2500 सैनिक यहां रख लिए। इन तोपों को चलाने के लिए उसके पास 2 तोपची थे, जिसमें एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा अली। मुस्तफा अली जो दोनों ही तोप चलाने में माहिर थे। यहां पर 2 आरक्षित सेना रखी गई। क्यों? जब भी ये सेना थक जाएगी तो ये सेना पीछे से जाकर आक्रमण कर देगी, और यही तोपों को सजाने की विधि और पीछे से आक्रमण करने की विधि है। वह कौन सी विधि कहलाती है? तुलुगमा विधि कहलाती है। तो इस युद्ध में विजय का, यानी बाबर की विजय का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण तोपखाना और तुलुगमा पद्धति थी। क्या थी? तुलुगमा पद्धति थी। अब युद्ध की शुरुआत होती है। क्या होता है? युद्ध की शुरुआत होती है। युद्ध की शुरुआत में क्या होता है कि सांगा की सेना बाबर की सेना को धूल चटाती है, लेकिन जैसे ये सेना इधर से इधर दौड़ती है तो ये इधर से क्या होता है कि तोपों के गोले बरसाए जाते हैं। अपने यहाँ के सैनिकों को तो ये भी नहीं पता कि तोप क्या होती है, तो उन्होंने तो अपने राजा जी से कहा है, राजा जी यहाँ तो कोई आग बरसाने वाला गोला आ रहा है, और ना हमारे यहाँ के घोड़ों और हाथियों ने ऐसा कोई अंतर देखा, जिसके कारण वो भी पीछे हट रहे थे और पीछे हटते वक्त सांगा की सेना कोई कुचल रहे थे। तो हार तो निश्चित हो चुकी थी। हमारे सैनिकों के पास तलवार थी, उनके पास तोप और गोले थे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं खानवा का मैदान वापस बनाकर आपको आसानी से समझा सकूं। ले लिया होगा? थोड़ा जल्दी ले। वेरी गुड। तो दोस्तों खानवा का मैदान कहाँ है? गंभीरी नदी के किनारे पर। कौन सी तहसील में? रूपवास तहसील में। कहाँ है? भरतपुर में। इस युद्ध के दौरान बाबर ने कौन सा कर हटा दिया था?
इस युद्ध के दौरान बाबर ने तमगा कर हटाया, मदिरा का सेवन नहीं करने की शपथ ले ली। खानवा का युद्ध। अब देखो ये कौन है, ये राणा सांगा है। कौन है, राणा सांगा। इसके पीछे कौन है, सैनिक है। कौन है, सैनिक। ध्यान रखना है, इसके पीछे सैनिक है। और यहां क्या है, तोप और बैलगाड़ियां। तोप और बैलगाड़ियां। बहुत अच्छी तरीके से विधि थी। यहां कौन है, सैनिक आ गए, किसके, बाबर के। और यहां कौन आ गया, बाबर आ गया। ये तो कौन है, बाबर। और ये कौन है, सांगा। अब देखो दोस्तों, बाबर तो कहां खड़ा है युद्ध के मैदान में, सबसे पीछे खड़ा है। कहां खड़ा है, सबसे पीछे। और सांगा कहां खड़ा है, सबसे आगे खड़ा है। राजा को हमेशा कहां होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है, लगभग सुबह 8:30 बजे के समथिंग, और 18-19 घंटे चलते हैं। जैसे ही ये सैनिक क्या करते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, तो सामने से आग के गोले आते हैं। कैसे आते हैं, आग के गोले आते हैं। तो ये सैनिक क्या करते हैं, ऐसे दौड़ने लग जाते हैं। अब जैसे तैसे करके यहां पहुंच जाते हैं, तो यहाँ बैलगाड़ियों की मजबूत दीवार आ जाती है। इधर से आग के गोले आ रहे हैं, इन सैनिकों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। और जैसे ही युद्ध करते करते सांगा भी आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो बाबर की आरक्षित सेना थी, ये पीछे से जाकर क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है। क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है, जिसके कारण सांगा की सेना चारों तरफ से गिर जाती है। और इस समय सांगा है एक हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था। हाथी पर बैठकर युद्ध करने के कारण शत्रु को उस पर निशाना लगाने का सीधा अवसर मिल गया। और अचानक यहां से एक तीर निकला, और वह तीर किसको जाकर लग गया, सांगा को जाकर लग गया। देखो यहां पर तीरंदाज बिठा दिए गए थे। क्या बिठा दिए गए थे, तीरंदाज बिठा दिए गए थे। तो तीर जाकर सांगा के लगा, जिससे सांगा घायल हो गया और मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। तभी सांगा के सरदारों ने और अन्य शासकों ने, एक सलूम्बर का शासक था जिसका नाम था रावत रतन सिंह चुंडावत या चूड़ावत कह सकते हो। इसको कहा गया कि आप सांगा का रतन जड़ित मुकुट धारण कीजिए और सांगा के स्थान पर युद्ध कीजिए, क्योंकि पहले सैनिकों ने अपने राजा को देख ही नहीं रखा था कि राजा कैसा दिखता है। तब सलूम्बर के रावत रतन सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरे पूर्वजों ने मेवाड़ का राज मुकुट और चिन्ह छोड़ दिया है, इसलिए मैं उसे धारण तो नहीं करूंगा, लेकिन जो भी इसको धारण करेगा उसकी मैं प्राण रहने तक सहायता करूंगा, उसके साथ युद्ध करूंगा। तभी बड़ी सादड़ी से एक राजा सहायता करने के लिए आया था, जिसका नाम था झाला अज्जा। कौन आया था, झाला अज्जा। उसने सांगा का रतन जड़ित मुकुट धारण किया और वेशभूषा धारण कर राणा सांगा के स्थान पर युद्ध किया, जिसमें ये लड़ता हुआ क्या हो गया, शहीद हो गया। कौन, झाला अज्जा। और सांगा को मारवाड़ से जो युवराज आया था, जिसका नाम था मालदेव, वह घायलावस्था में कहां ले गया, बसवा ले गया। ये बसवा कहां पड़ता है, दौसा में, जहां पर सांगा का इलाज हुआ था। इधर सांगा के चले जाने के बाद बाबर की इस युद्ध में क्या हो गई, विजय हो गई। और विजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तोप खाना और तुलुगमा पद्धति। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की।
और इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने राजपूत सैनिकों के सिर कटवाए और राजपूत सैनिकों के सिरों की एक मीनार बनवाई। क्या बनवाई? मीनार बनवाई। किसने? बाबर ने। ध्यान रखना है, किसने? बाबर ने। अब बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेवाड़ पर अधिकार नहीं किया, मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार नहीं किया। अब मारवाड़ का युवराज मालदेव सांगा को कहा ले जाता है? बशुआ दौसा ले जाता है, जहां पर सांगा का इलाज होता है। और सांगा का इलाज होने के बाद जब सांगा को होश आता है तो वह पूछता है कि मैं कहाँ हूं। तभी मारवाड़ का युवराज मालदेव कहता है कि आप फिलहाल बसवा में हैं। बोले युद्ध का निर्णय क्या रहा? बोले महाराज युद्ध तो आप हार गया। बोले चलो वापस बाबर को हराने के लिए। तभी यहां से, कहां से? बशुआ दौसा से। कहां से? बशुआ दौसा से सांगा रवाना हुआ और कहां पहुंचा? रणथंबोर पहुंचा। कहां पहुंचा? रणथंबोर पहुंचा, जहां पर ही सांगा की एक रानी थी, हाड़ी रानी कर्मावती। ये बूंदी की थी और बूंदी की होने के कारण इसे हाड़ी रानी कहा जाता है, जिसके दो बेटे थे। एक का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। और एक का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। तब जब सांगा, कौन है? सांगा कहां पहुंचे? रणथंबोर पहुंचे। तब हाड़ी रानी कर्मावती उनसे नाराज हो गई। क्यों? हाड़ी रानी कर्मावती ने उनको कहा कि अगर आपको इस युद्ध में कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राणा सांगा की एक रानी और थी चित्तौड़गढ़ में, जिसके भी दो बेटे थे, यानी अन्य रानी, जिसके भी दो बेटे थे। एक का नाम था भोजराज और एक का नाम था रतन सिंह। अब भोजराज की तो क्या हुई? मृत्यु हो गई। बचा कौन? रतन सिंह। तो हाड़ी रानी कर्मावती ने कहा कि रतन सिंह तो हमें निकाल देता। तब सांगा ने हाड़ी रानी के दोनों बेटों को कौन सी जागीर दे दी? रणथंबोर की जागीर दे दी। किसको दे दी? इन दोनों बेटों को, विक्रमादित्य और उदय सिंह को। किसने? सांगा ने। ध्यान रखना, बसवा से कहा गया रणथंबोर। रणथंबोर में नाराज कौन होगी? हाड़ी रानी कर्मावती। हाड़ी रानी कर्मावती के कितने बेटे थे? दो, विक्रमादित्य और उदय सिंह। अब रणथंबोर की जागीर देने के बाद सांगा कहता है कि मैं तो बाबर से बदला लूंगा। सांगा के पास खबर पहुंची कि बाबर है वह दिल्ली से, कहां से? दिल्ली से चंदेरी, ये स्थान है जिसका नाम है चंदेरी, जहां का शासक कौन था? मेदिनी राय। ये वही मेदिनी राय है जिसने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की थी। तो बाबर को कि चंदेरी पर आक्रमण करने की खबर किसको लगी? सांगा को, कि बाबर चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। और समय कब का था? 1528 का, क्योंकि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा है? बाबर ने 1528 ईस्वी में। तब सांगा रणथंबोर से रवाना हो गया, लेकिन बीच में एक स्थान आता है जिसका नाम है कालपी। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो इस मध्य प्रदेश में स्थित कालपी नामक स्थान पर सांगा के कुछ विरोधी सरदारों ने कहा कि नहीं, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही बाबर हमें हरा चुका है। तब लेकिन सांगा ने कहा मैं तो उसे युद्ध में हराऊंगा, मैं तो अपनी अपमानजनक हार का बदला लूंगा। तब सांगा के कुछ विरोधी सरदारों ने इस कालपी में एक स्थान है जिसका नाम है इरिच। उस इरिच नामक स्थान पर सांगा को क्या दे दिया? जहर दे दिया, जिसके कारण सांगा की कालपी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और कालपी में मृत्यु होने के बाद, मृत्यु कहां हुई है? कालपी में। मृत्यु होने के बाद ही सरदारों ने सोचा कि अगर चित्तौड़गढ़ लेकर जाते हैं तो रतन सिंह शासक बन जाएगा, अगर रणथंबोर लेकर जाते हैं तो विक्रमादित्य शासक बन जाएगा, या इन तीनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तब झगड़े से बचाने के लिए
विरोधी सरदार सांगा को सीधा मृत अवस्था में कहा ले गए? मांडलगढ़ ले गए। मांडलगढ़ कहा? भीलवाड़ा में। और वहां ले जाकर सांगा का क्या कर दिया? अंतिम संस्कार कर दिया। जहां पर कहां पर? मांडलगढ़ में सांगा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है, जो कितने खंभों की बनी हुई है? 32 खंभों की। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। और इस छतरी को बनाने का कार्य जो गजनेर से अशोक परमार सहायता करने के लिए आया था, उस अशोक परमार ने बनवाई थी। यानी सांगा की छतरी कितने खंभों की है? 32 खंभों की। कहां पर बनी हुई है? मांडलगढ़ में। किसने बनवाई थी? अशोक परमार ने। सांगा की मृत्यु कहां हुई थी? कालपी में। जहर कहां दिया गया था? कालपी में स्थित इरिच नामक स्थान पर। अगर इरिच ऑप्शन में नहीं हो तो कालपी ही रहेगा। और इस प्रकार से 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मात्र 46 वर्ष की आयु में सांगा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब कोई आपसे पूछे कि सांगा का स्मारक कहां बना हुआ है, तो सांगा का स्मारक बना हुआ है बसुआ में। कहां बना हुआ है? बसुआ दौसा में। और छतरी कहां बनी हुई है? मांडलगढ़ में। मृत्यु हुई थी कालपी में, स्मारक बना हुआ है बसुआ में, छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ में। किसमें बनी हुई है? मांडलगढ़ में बनी हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से राणा सांगा है वह खानवा के युद्ध में पराजित हो गया। और जब चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की सहायता करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसके विरोधी सरदारों के द्वारा उसे जहर दे दिया गया, जिसके कारण सांगा की 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मात्र 46 वर्ष की आयु में क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। अब 2-3 प्रश्न है। जैसे कोई पूछ ले कि बाबर की सेना में 2 तोपची कौन थे? तोपची कौन होता है? तोप चलाने वाला। एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा अली। ठीक है। सेनापति कौन था? वही ख्वाजा मेहंदी। ठीक है। राणा सांगा की सेना में मुस्लिम सेनापति कौन था? ये पता होना चाहिए आपको। मुस्लिम सेनापति कौन था? मुस्लिम सेनापति था हसन खां मेवाती। हल्दी घाटी के युद्ध में मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी। अब देखो दोस्तों, इस युद्ध से पहले के कुछ 2-3 कारण जो मेन है वो मैं आपको बता दूं कैसे थे। पहला, बाबर ने सांगा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया था, ये आप सभी को पता है। दूसरा, राजपूत अफगान मैत्री। हुआ क्या था? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई, यानी इब्राहिम लोदी युद्ध करता हुआ मारा गया। तब इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और हसन खां मेवाती राणा सांगा के पास ले गए और यही राजपूत अफगान मैत्री बाबर के लिए चिंता का विषय बन गया था। तीसरा कारण क्या था? दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे और दोनों का उत्तरी भारत में एक साथ बने रहना ठीक वैसा ही था जैसा एक म्यान में 2 तलवारों का होना। जिस प्रकार से एक म्यान में 2 तलवारें नहीं टिक सकती, ठीक उसी प्रकार से उत्तरी भारत में 2 शक्तिशाली शासकों का होना असंभव सा था। अब देखो दोस्तों, इसी युद्ध में, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का आश्रयदाता किसको कहते हैं? आश्रयदाता किसको कहते हैं? करमचंद पंवार को। यह करमचंद पंवार शहीद हो गया। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया? देखो, सांगा के साथ इस युद्ध में विश्वासघात 2 लोगों ने किया। एक तो था रायसेन का शासक सलहदी तंवर। युद्ध के समय वह किससे जा मिला? बाबर से। दूसरा, नागौर का शासक था खानजादा। ये दोनों ही राणा सांगा के साथ विश्वासघात करते हैं और किससे मिल जाते हैं? बाबर से जाकर मिल जाते हैं। हालांकि पहले ही बाबर की सेना की हार हो रही थी, किंतु अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता तो आप इन दोनों का नाम आसानी से बता सकते हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि बाबर की विजय या सांगा की हार के मुख्य कारण क्या थे?
सबसे पहला हार का कारण था बाबर के तीरंदाज। बाबर के जो तीरंदाज थे वो तीर चलाने में इतने निपुण थे कि सीधे तीर उनके जाकर लग रहे थे। यानी दो तोपची भी थे, उस्ताद अली और मुस्तफा अली, यानी बाबर का तोपखाना भी राणा सांगा की हार का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, राणा सांगा के द्वारा हाथी पर सवार होकर युद्ध करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरा, बयाना युद्ध के तुरंत बाद बाबर पर आक्रमण नहीं करना भी सांगा की सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि इससे सांगा की सेना का मनोबल कम हो गया और बाबर की सेना को युद्ध की तैयारी का अवसर मिल गया। तुलुगमा पद्धति, जिसके कारण भी सांगा की हार हुई। अब हमारे सैनिकों के पास परंपरागत हथियार थे, उनके पास तोप वगैरह थी। सलादी तंवर और नागौर के शासक खानजादे का विश्वासघात भी हार का कारण था। और इस प्रकार से दोस्तों इस युद्ध में सांगा की हार हो गई और विष दिए जाने के कारण सांगा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में राजपूती शासनकाल का अंत हो गया और मुगल वंश की शुरुआत हो गई, यानी मुगल शासन का प्रारंभ हो चुका था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि बाबर ने मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार नहीं किया था। कर्नल जेम्स टोड ने सांगा की मृत्यु के समय तक 80 गांव होने के कारण सांगा को क्या कहा है? सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। उसे हिंदू पत्त या हिंदू पंथ कहा जाता है। किसको? सांगा को। और इस प्रकार से दोस्तों खानवा का युद्ध हमारा कंप्लीट हुआ। खानवा के युद्ध के साथ राणा सांगा भी कंप्लीट हुआ। अब राणा सांगा के बाद उत्तराधिकारी है रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और समझ में आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है दोस्तों कि खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने कौन सा कर हटाया था? दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने कौन सा कर हटाया था, और दूसरा क्वेश्चन यह है कि बाबर की माता का नाम क्या था? बाबर की माता का नाम क्या था? जय हिंद, जय भारत।